चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम ये वाली सवाल बताएंगे जो कि भाई आंशिक भिन्न पर आधारित है। और आपको हम बता दें भाई, आंशिक भिन्न पर आधारित सवाल हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है और ये 8 नंबर का पूरा पूरा आएगा। देखिए, आंशिक भिन्न के कई सारे रूल होते हैं। जैसे ये यक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है, यहाँ पर यक्स का पर्सनल स्क्वायर दिया है। अगर ये होल स्क्वायर देता तो तरीका अलग है, पर्सनल स्क्वायर दे देगा तरीका अलग है। और यही वाला आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो देर नहीं करना है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस सवाल को भाई अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपका 8 नंबर कहीं पर भी ना जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, बिल्कुल आसान से आसान तरीके से समझाएंगे। ये सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपको आंशिक भिन्न की सवाल दी जाती है तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना, और इसको हम इंटीग्रल से बाहर निकाल लेंगे। तो माना यक्स बटे में यक्स स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, फिर हो जाएगा यक्स माइनस का 1। यक्स स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, यक्स माइनस का 1 करेंगे। अब इसको क्या करेंगे पता है, पहले ए के बटे में करेंगे और फिर प्लस में हम बी के बटे में करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहला आपको ध्यान क्या देना है, ये जो यक्स है ना, इसकी पावर हमेशा एक होनी चाहिए। यक्स की पावर हमेशा एक होनी चाहिए। अगर हम यहां पर देखें तो ये जो यक्स है ना, इस यक्स की पावर तो एक है, लेकिन यहां पर जो यक्स है ना उसकी पावर 2 है। देखिए, अगर ये होल स्क्वायर होता तो वो अलग बात है भाई। जैसे मान लो यहां पर 2 ना होकर ये होल स्क्वायर होता, तब भी यहां यक्स की पावर एक ही होती। जब ये होल स्क्वायर होता तब वो रूल दूसरा लगता है, तब ए के बटे में इसको करते, बी के बटे में इसको करते, सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर अंदर स्क्वायर दिया है, इसका मतलब है भाई कि ये वाला यक्स की पावर 1 है। पहले यक्स की पावर 1 वाला लिख लो, उसके बाद यक्स स्क्वायर वाला बाद में लिखेंगे। लेकिन इसके लिए यहाँ पर बी नहीं, देखिए यक्स की पावर 1 है तो ए अकेले सही है, लेकिन यक्स की पावर 2 है तो यहाँ पर हमें बी एक्स प्लस का सी करना पड़ जाएगा, बी एक्स प्लस का सी करना पड़ जाएगा। और इसी को हम समीकरण आर मान लेंगे, या ए बी सी डी में कुछ भी मानेंगे। तो ए बी इसमें है तो हम समीकरण आर मान लेते हैं, क्योंकि भाई चैनल का नाम ही आर एस एल मैथ है। तो यहाँ पर आर से हम मान लिए हैं, बाकी आप कुछ भी मानिए, एग्जाम में भी आप आर मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम तो आर ही एग्जाम में भी माने थे। अब इसके बाद सॉल्व करो और आप ए बी सी का मान निकालो। तो यक्स बटे में हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1 यक्स माइनस का 1। तो यहाँ पर जो है लघुत्तम लेंगे, दोनों का गुणा ही लघुत्तम होगा, यक्स माइनस 1 यक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पर देखिए, जब दोनों का गुणा ही लघुत्तम हो तो ऐसे तिरछा गुणा करा दो, ए गुणे यक्स स्क्वायर प्लस 1। इधर से तिरछा गुणा कराएंगे तो बी एक्स प्लस सी का गुणा हो जाएगा यक्स माइनस का 1 में। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया, पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। अब हमें क्या निकालना है, ए बी सी का मान। तो भाई यक्स लिखेंगे, ए का अंदर गुणा कर दो, ए एक्स स्क्वायर, ए का गुणा 1 में कराओ, ए हो जाएगा। यहाँ बी एक्स का गुणा कराएंगे तो पहले बी एक्स का यक्स में कराएंगे तो बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स का 1 में कराएंगे तो माइनस बी एक्स होगा, फिर सी से कराएंगे प्लस का सी एक्स होगा, प्लस माइनस माइनस सी इकन्नम क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी कन्नम सी होगा। यक्स बराबर, पहले स्क्वायर वाले को पास में करो, दोनों में स्क्वायर है तो ए प्लस बी, दोनों का यक्स स्क्वायर निकालकर बाहर कर दो। यक्स वाला लिखेंगे तो प्लस, ये माइनस बी है, ये प्लस सी है, दोनों का यक्स निकालकर बाहर कर दो। ये दोनों अचर में है तो प्लस का ए माइनस का सी। यहाँ पर देखिएगा भाई, हम बाहर प्लस किए हैं लेकिन इसका जो माइनस था वो अंदर किए हैं, ध्यान दीजिएगा इतना। अब क्या करना है, यहां पर तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना, यहां लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करेंगे, ध्यान सुनना। यहां पर यक्स स्क्वायर की गुणा में क्या है, तो ए प्लस बी है, क्या है, ए प्लस बी है। अच्छा, यहां पर यक्स स्क्वायर वाला है नहीं है तो 0 कर दो। फिर ये हो गया समीकरण 1। फिर उसके बाद यक्स के गुणा में क्या है, माइनस बी प्लस सी, ये क्या है, माइनस बी प्लस सी यक्स के गुणा में। यहां पर यक्स के गुणा में क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। ये हो गया हमारा समीकरण 2। यहां पर क्या है, a माइनस सी है, ये क्या है, अचर है, ये क्या है, अचर है, तो इसके बराबर में 0 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गिनती वाला नहीं है। जब नहीं है तो 0 करेंगे, जैसे यक्स था इसके गुणा में 1 था तो यहाँ पर 1 ही है दूसरे में। यहाँ से हम a बराबर का c कर सकते हैं, जो कि ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए a के बराबर में c कर सकते हैं, सुनिएगा आप लोग। तो यहाँ पर साइड में देखिए, अगर a के बराबर में c कर सकते हैं तो इसको ले आओ यहाँ पर, यहाँ समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, देखिएगा आप लोग समीकरण 1 से, तो a के बराबर में c करेंगे तो यहाँ पर c हो जाएगा, तो c प्लस बी हो जाएगा बराबर का 0,
बराबर का 0 हो गया। अब ये वाला समीकरण दूसरा नोट कर लो, तो माइनस बी प्लस सी नोट कर लो, बराबर का 1 है। बी से बी को काट दो, सी सी जुड़कर 2c हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 होगा, सी बराबर कितना हो गया 1/2। अगर सी बराबर 1/2 है तो यहाँ पर ला के सी का मान रखोगे तो ए बराबर भी 1/2 आ जाएगा। ए भी आ गया, ए आ गया, सी आ गया, बचा क्या है बी आ गया है। तो समीकरण 1 या 2 से निकाल लो, समीकरण 1 से निकालते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, ए प्लस बी बराबर कितना है 0 है, तो ए बराबर कितना हो गया माइनस का बी हो गया, तो इस माइनस को इधर कर दो, माइनस ए बराबर बी हो जाएगा। ए की जगह पर 1/2 कर दो, ए की जगह 1/2 कर दो बी, जो कि बी कितना आ गया माइनस में 1/2 आ गया। अब आइए समीकरण आर में सब का मान रख दो, समीकरण आर से। तो यहाँ पर देखिएगा समीकरण आर को भाई सावधानी से लिखना है। समीकरण आर क्या है, यक्स बटे में, ये पूरा लिखेंगे। तो समीकरण आर में क्या है, यक्स के बटे में यक्स स्क्वायर प्लस 1 है, फिर यक्स माइनस का 1 है, फिर बराबर का ए के बटे में है यक्स माइनस 1। भाई ए लिख दिए क्या, ए नहीं लिखना है, ए के जगह पर क्या लिखना है 1/2 लिखना है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है प्लस है, बी एक्स प्लस सी है, तो प्लस में बी की जगह पर माइनस 1/2, बी एक्स प्लस सी की जगह पर भी 1/2 है। पूरे के बटे में क्या है, पूरे के बटे में है यक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या है यक्स स्क्वायर प्लस 1 है। चाहो तो यहीं पर इंटीग्रल भी लगा दो, समीकरण आर से यहीं पर इंटीग्रल भी लगा देंगे, इंटीग्रल, क्योंकि इंटीग्रल से हम उसको बाहर निकाले थे मानकर। खैर देखिए माना क्या, इसको इंटीग्रल के बाहर निकाल कर आंशिक भिन्न में हमें तोड़ना पड़ता है, तो ये आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए बाहर किए थे। अब यहाँ पर जब ए और बी का मान निकल आया, ए बी सी का मान, तो इसी में ए बी सी का मान रखे हैं, पूरा यही उतारे हैं, बस ए बी सी का मान रखे हैं और साथ में समाकलन कर दिए, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद इसको कुछ नहीं करना है, ये 1/2 हमारा साइड आ जाएगा, ये 1/, में हो जाएगा यक्स माइनस 1 dx होगा। देखिए यहाँ पर यहाँ से भी हमारा 1/2 साइड में निकल आएगा, बचेगा माइनस यक्स प्लस 1 बटे में यक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, ये होगा dx। अब देखिए ये वाला तो हमारा सॉल्व हो गया 1/2, ये हो जाएगा log x, 1/, पूरा यक्स के रूप का है, और इसका अवकलन करेंगे। देखिए 1/, यक्स के रूप का है, लेकिन यक्स की जगह पर यक्स माइनस 1 है। समाकलन में भी अगर यक्स की जगह पर कुछ और होता है, जैसे यहाँ यक्स अकेले होना चाहिए, वो यक्स माइनस 1 है, तो इसको टी मानेंगे, यानी कि इसका अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन 1 आएगा, तो ऐसे कंडीशन में टी ना के बराबर, मतलब टी नहीं मानते हैं, सीधा ये log यक्स यानी कि यक्स माइनस 1 कर दिया जाता है। प्लस में 1/2 करेंगे इंटीग्रल, ये माइनस यक्स के बटे में हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1, और साथ में ये 1 के बटे में भी होगा यक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि एक ब्रैकेट के अंदर करेंगे, यहाँ पर dx लगेगा। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा log यक्स माइनस का 1 हो जाएगा। क्या होगा, यक्स माइनस का 1 हो जाएगा। ध्यान से आप लोग समझिएगा, ये माइनस को बाहर निकाल दो, 1/2 है। इंटीग्रल में क्या होगा पता है, यक्स की बटे में यक्स स्क्वायर प्लस 1 dx के साथ अलग कर दो, फिर प्लस का माइनस में कराए थे तो माइनस हुआ था, देखिए इसके साथ कर दिए। अब इसी को ले जाके इसके साथ करो, क्योंकि ब्रैकेट में है, तो 1/2 प्लस के साथ है, प्लस 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 ही होगा। इंटीग्रल में 1/, यक्स स्क्वायर प्लस 1 dx कर देंगे, इतना हो गया। अब इसके बाद ये 1/2 हो गया, log में यक्स माइनस 1 हो गया, ये हो जाएगा माइनस में। यहाँ पर भाई थोड़ा नीचे हमारे में जगह कम है, तो हम आपको यहाँ साइड में समझा दे रहे हैं। देखिए क्या है, इंटीग्रल में यक्स बटे में यक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो क्या करना है पता है, नीचे वाले को टी मानना, क्योंकि यक्स स्क्वायर है, यहाँ पर यक्स स्क्वायर है, पूरे को जब टी मानेंगे, माना टी बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, तो ये डी टी बराबर हो जाएगा, ये 2x होगा, 1 का 0 हो जाएगा, और बटे वाला dx यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से डी टी अपान क्या होगा, 2x बराबर का dx होगा, इसको हम x मानेंगे, नीचे ऊपर x है ही, नीचे वाले को t माने हैं, और यहाँ पर dx है, तो उस dx के जगह पर हम क्या करेंगे, डी टी अपान 2x, 2 से 2 कट जाएगा, वो x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए 1/, ये 2 बचेगा, 2 को हम बाहर निकालेंगे, 1/2 1/t dt इतना बचेगा, ठीक, इतना बचेगा। तो ये जो 2 आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये जो इंटीग्रल में है ये log t हो जाएगा, log t का मतलब यक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। प्लस में 1/2, ये भी हमारा जाएगा किसमें, ये tan इनवर्स का फार्मूला बन जाएगा। ये इस तरीके से सॉल्व हुआ, तो 1/t था, तो log t में गया, तो log t के जगह पर मान रख दिए, जो कि यहाँ पर मान था। तो यहीं पर थोड़ा देखिए, ये 1/2 log t हो जाएगा, या t की जगह पर मान लिखे यक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये इस तरीके से इतना सॉल्व करके यहाँ पर आएगा, जगह नहीं है, नहीं तो यहीं पर आगे सॉल्व करते, लेकिन नीचे जगह नहीं है। बाकी आप लोग भी इसको कहीं और करके यहाँ कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरे 8 नंबर मिलेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये 1/, यक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स यक्स। यहाँ पर भी था, लेकिन इसको t मान लिए थे, इसलिए यहाँ पर tan इनवर्स नहीं हुआ था, log में गया, लेकिन यहाँ पर t नहीं माने हैं, तो ये 1 के बटे में है, ये यक्स के बटे में था, 1 के बटे में है,
तो सीधा इसको tan इनवर्स x में करेंगे और प्लस का c लगा देंगे और यही जो आया है ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें इस मॉडल की सवाल भाई हर बार एग्जाम में आती है। आप लोग एग्जाम की कॉपी उठाकर देखेंगे, एनसीईआरटी बुक उठाना, क्योंकि भाई एनसीईआरटी से जो है ज़्यादातर क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ज़्यादातर क्या 95% जो है 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछता है। और बाकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल से भी पूछा जाता है। ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पल को ध्यान नहीं देते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल से भी बनता है 95%। कुछ परसेंट होता है जो मनोहर हो गया, मधुर गुप्ता, बालाजी इधर उधर से दे देता है। बाकी 95% जो है वो आपको एनसीईआरटी से उठाता है। और एनसीईआरटी में जो है इसके लिए एक प्रश्नावली ही पूरी है, एक नहीं 2 प्रश्नावली है। आप देखिएगा 2 प्रश्नावली में आपको आंशिक भिन्न के रूप में दिया, क्योंकि आंशिक भिन्न का एक रूप नहीं होता, एक आंशिक भिन्न ये होता है और एक आंशिक भिन्न ये होता है। इस प्रकार का आंशिक भिन्न होता है, जो कि एक सवाल और लिए हुए हैं आंशिक का। ये देखिए ये वाला एक आंशिक होता है और ये दोनों एक तरीके से लगेगा, ये दोनों एक तरीके से लगेगा। और बाकी जो अभी आपने देखा इसका तो आप भाई नियम सीख ही गए होंगे, इसको इस तरीके से करना जिस तरीके से समझाया गया, ये भी आपका इसी तरीके से लगेगा जो कि यहाँ पर हम इसको समझाए हुए हैं। चलिए आज की इस वीडियो में यही सवाल बताया था, क्योंकि थंबनेल पर भाई एक ही सवाल हमने दिखाया था और ये छोटा वीडियो है। अगर लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिए हैं और शॉर्ट वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर दे दिया। शॉर्ट का मतलब भाई 10 से 15 मिनट वाले वीडियो का जो लिंक है आपको मिल जाएंगे। 10, 15, 20, 25 मिनट का वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। लॉन्ग शॉर्ट दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे वो देखिएगा। बाकी आपको भाई देखिए शॉर्ट वीडियो से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलता है, आप छोटे छोटे वीडियोज़ को देख सकते हैं। जैसे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपके सामने पूरा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। तो जब आपको सामने ओपन हो जाएगा तो आप क्लिक करेंगे तो अपने आप वीडियो चलता रहता है। ऐड आपका आए भाई, ऐड को स्किप करके आगे बढ़ते चलिएगा। आप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो भाई देखिए अगर छोटे वीडियो को देखेंगे तो आप एक दिन में 10 से 15 वीडियो को देखेंगे, मतलब 10 से 15 सवाल देखेंगे। और लॉन्ग देखेंगे भाई 1 घंटे का वीडियो रहता है, एक ही वीडियो एक दिन में देखेंगे। तो बात वही होती है, ऐसा नहीं कि लॉन्ग और शॉर्ट में थोड़ा बहुत अंतर होता है। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप प्लेलिस्ट की सहायता से पढ़िए। इधर उधर भटकने से अच्छा कि भाई एक सीरियल से पढ़िए। जब आप एक सीरियल से पढ़ेंगे तो आपको ये होगा कि हाँ हमने इतना पढ़ लिया, इतना और बचा है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक की सहायता से आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे।